ये तो आ रहा है। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोए सव्यसाहुणं, अरहंत सिद्ध साहु हृदयं जीर्णं वयन पडिमाहु, जीर्ण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित यह परमानंद स्तोत्र है। इसमें परम आनंद जीव को किस तरह हो वह विधि बताई गई है। तो सबसे पहले तो परम आनंद का जो कारण है, ऐसे निज शुद्धात्म तत्व का स्वरूप इसके अंदर बताया गया है, क्योंकि आत्मा परम आनंद स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा, आप भी और हम भी, सभी निगोज से लेकर सिद्धों तक सभी जीव परम आनंद स्वरूप हैं, अनंत सुख स्वरूप हैं। ये पहले नंबर हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आत्मा में ही आनंद मिलता है, आत्मा के बाहर आनंद नहीं होता। क्योंकि आनंद वह आत्मा का ही गुण है। जो सामान्य विशेष गुणों की हमने चर्चा की थी, तो उसमें हमने समझा था कि सुख गुण जीव का विशेष गुण है। जीव का विशेष गुण है तो निश्चित रूप से सुख कहाँ मिलेगा? कि सुख जीव में ही मिलेगा, क्योंकि जीव ही परम आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें अन्यत्र कहीं सुख खोजना नहीं चाहिए। हम जब तक बाहर खोजते रहेंगे तो दुख ही मिलना है, सुख तो नहीं मिलेगा। सुख केवल आत्मा में ही मिलेगा, ये बात पहले नंबर हमें दृढ़ता से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है। ये बात स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है कि जैसे ये जितने भी पुद्गल हैं, पौद्गलिक पदार्थ हैं, इनमें कोई सुख है क्या? मतलब ये कि ये वस्त्र हैं, मकान जायदाद है, इनमें कोई सुख गुण होता है क्या? सुख दुख का अनुभव करते हैं क्या? ये नहीं करते। और ये भौतिक चीजें जितनी भी हम सामग्री जुटा के रखे हैं, जितने एसी हो, कूलर हो, मकान के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो भी सामग्रियां दिखाई दे रही हैं, ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। इनमें न ज्ञान है और न ही सुख है। यदि ज्ञान और सुख कहीं है तो वो केवल देह के अंदर रहने वाले आत्मा में ही है, आत्मा के बाहर नहीं है। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आती। जैन दर्शन में ये बात कही है और ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है, स्पष्ट है कि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से ही आनंद मिल सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। तो पहली बात परमानंद स्तोत्र में बताई कि आत्मा आनंद स्वरूप है और वह शुद्ध चैतन्य लक्षण से ज्ञात होता है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो ज्ञान आनंदमयी है ना, ज्ञान और आनंदमयी है। ठीक है, जो ज्ञानमयी है वही आनंदमयी है। ये बात हमें पहले नंबर बताई। अब आगे चल के बताएंगे कि ऐसे ज्ञानानंदमयी आत्मा का अनुभव करने वाले
जो जो जीव हैं, है ना, वो भी, उनकी भी स्तुति, उनका भी यशगान, उनकी भी प्रशंसा यहाँ की गई है। तो वो चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे वो 5वें वाले हों, या 6वें 7वें वाले हों, या 12वें तक वाले हों, वे सभी साधक परम आनंद को प्राप्त करते हैं। उनको निराकुल आनंद बढ़ता ही जाता है, और यह आनंद 12वें गुण स्थान में पूर्ण हो जाता है। मतलब मुनिराज की सर्वोत्कृष्ट दशा, उत्तम अंतरात्मा उनको कहा है। मोह मुक्त है वो मुनि, क्षीण कसाय मुनि है। तो वो परम आनंद में, पूर्ण आनंदमय होते हैं। और उसके बाद अन्य 3 घातीय कर्मों का और क्षय होने के बाद अरहंत अवस्था प्रकट होती है, और अरहंत अवस्था में वह परम आनंद, अनंत आनंद होता है, अनंत आनंद प्रकट होता है। तो उसकी भी प्रशंसा हो गई। परम आनंद की प्रशंसा मतलब जिन जीवों ने परम आनंद पाया उनकी भी प्रशंसा है, उनकी भी स्तुति है, और जो परम आनंद स्वरूप है आत्मा, उसकी भी स्तुति है, उसकी भी प्रशंसा है। ठीक है। और अरहंत के बाद सिद्ध भगवान बन जाते हैं, जिसमें अव्ययवाद अनंत आनंद होता है, तो उनकी भी स्तुति है। इस तरह से यहाँ परमानंद स्तोत्र में परम आनंद का जो स्रोत है, परम आनंद जिसका स्वरूप है, ऐसे आत्मा की स्तुति की है। मतलब उसका कोई ऐसे पूजा की है, पूजा की बात नहीं है, स्तुति मतलब प्रशंसा की है ना। उसमें परम आनंद है इस बात का कथन किया है। और जिसने परम आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, उन सभी साधकों की प्रशंसा की है, उन अरहंतों की और उन सिद्धों की प्रशंसा की है। इस तरह यह परमानंद स्तोत्र परम आनंद की प्रशंसा करता है, स्तवन करता है। ठीक है। तो अभी तक हमने 10 काव्य पढ़ लिए, 10 श्लोक पढ़ लिए हैं, और 10 श्लोकों में क्या समझा, सारभूत बात क्या समझी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये 10 श्लोकों में आया ना, कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है, आत्मा शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निराबाध है, निरामय है ना, और आत्मा ध्यान से ही अनुभव में आ सकता है। ध्यान के बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, और वह आत्मा इस देह के अंदर विराजमान है। ठीक है ना। जो जान रहा है वो मैं हूं, जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां आत्मा है। ऐसा जो जीव अंतर में अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाता है, स्थिर करता है, उसे आत्मा की अनुभूति होती है। उसको ध्यान कहते हैं, ध्यान, आत्म ध्यान। तो ध्यान हीना न पश्यन्ति, ये बात आचार्य अकलंक देव ने स्पष्ट रूप से कही है। जो ध्यान नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा, और जो आत्मा का ध्यान करेगा उसको ही मिलेगा आत्मा, है ना। पुद्गल का ध्यान करेंगे तो पुद्गल ही मिलेगा, है। आत्मा का ध्यान करेंगे अंतर में, इस देह के अंदर जो विराजमान है, मौजूद है, उस आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा की अनुभूति हमें होगी। ये बात यहाँ लिखी है। और ऐसा लिखा है कि विवेक रूपी अंजलि के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा तपस्वी जन उस आत्मा का परम आनंद का रसपान करते हैं, अमृत पान करते हैं। और जो यहाँ पंडित की परिभाषा में भी यही लिखा कि जो आत्मा को सदा आनंदमय अनुभव करता है वही पंडित है। ठीक है। सदा आनंदमय कहता है वो पंडित नहीं कहा, सदा आनंदमय अनुभव करता है वो पंडित है। और जो अनुभव करेगा वो कहेगा भी, इसलिए कहने में भी है, लेकिन केवल कहने से वो पंडित नहीं कहा जा सकता। आचार्य अकलंक देव कहते हैं, जो जीव अपने को परम आनंदमय अनुभव करता है वो जीव ही पंडित है। इस तरह से यहाँ पर आनंदमय स्वरूप आत्मा की बात कही है। और वे जीव, वे जो पंडित जन हैं, वो अपने आत्मा का, अपने परम आनंद को पाने के लिए निरंतर आत्मा का सेवन करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। ठीक है। और आत्मा नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म से किस तरह भिन्न है, तो यहाँ वो कमल पत्र का उदाहरण दिया। जैसे कमल पत्र में जल रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही आत्मा
आत्मा में नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का प्रवेश नहीं होता। वह आत्मा शरीर मन वाणी कर्म नो कर्म और ज्ञान और रागादि विकारी परिणाम इन सबसे भिन्न रहता है और शुद्ध चैतन्य मात्र रहता है। ऐसी बात यहाँ कही। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई, चार बिंदु आए। क्या कहा कि जो अपने आत्म कल्याण के लिए विचार करता है वो उत्तम चिंतन है, और जो पर कल्याण के लिए विचार करता है कि सब जीवों का भला हो वो मध्यम चिंतन है, और जो जीव काम भोग संबंधी विचार करता है वह अधम चिंतन है। ठीक है। और जो परजीवों का बुरा करने का अर्थात परजीवों के कर्तृत्व आदि का भाव रखता है वह अधम से भी अधम चिंतन है। इस तरह से आचार्य ने यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चा यहाँ पर की है। हम सभी ये विचार करें कि हमें अपने कल्याण का विचार करना चाहिए, क्योंकि वही उत्तम विचार है। ठीक है। इस तरह हमने यहाँ अभी तक चर्चा की है। अब कल जो हमने चर्चा छोड़ी थी 10वें श्लोक पर, चर्चा तो हो गई उस पर, लेकिन उसमें एक बहुत सुंदर शब्द आया है चैतन्य चमत्कार, कि आत्मा का ध्यान करने पर भव्य जीव अपने चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। उसे तत्काल शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है, ये बात कही गई है। तो अपन इस बात को अभी चैतन्य चमत्कार क्या है इसको समझते हैं। क्या कहा है चैतन्य चमत्कार कि आपको मैंने कहा था एक कहानी सुनाऊंगा आपको। तो भर्तृहरि और शुभचंद्र आचार्य की कहानी है। आपको पता है कि भर्तृहरि और शुभचंद्र दोनों ही भाई थे, राजा के पुत्र थे, और राजा अपने जो बड़े पुत्र थे शुभचंद्र उनको राज्य देना चाहते थे, लेकिन शुभचंद्र आचार्य और भर्तृहरि आचार्य के भर्तृहरि के चाचा जो थे, है ना, उनके पिताजी का भाई, वो राज्य को पाना चाहते थे। लेकिन शुभचंद्र को राज्य देने का उनके पिता का विचार था। तो जब ये बात उनके चाचा को पता चली, ठीक है ना, मतलब शुभचंद्र आचार्य के पिताजी को पता चली, तो उनने सोचा कि उनके पिता को मारा जाए और उनके मतलब दोनों बच्चों को ही मारा जाए, जिससे कि राज्य पूरा उनको मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पिताजी को तो मार दिया, मतलब अपने भाई को तो मार दिया। ठीक है। अब उनके बच्चे जो दोनों थे शुभचंद्र और भर्तृहरि, उनको ही मारने का विचार किया। ये बात दोनों भाइयों को मालूम चल गई कि उनके चाचा ने क्या क्या किया है और क्या क्या करने का इरादा है। तो उन्हें वो राजमहल छोड़कर जंगल में चले गए। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उनने विचार किया कि देखिए, राज्य प्राप्त करने के लिए उनके ही जो चाचा हैं उनने उनके भाई को ही मार दिया और अब हम लोगों को ही मारना चाहते हैं। ऐसे राज्य को धिक्कार है और हम तो अब राज्य में नहीं जाएंगे, अब तो हम दीक्षा लेंगे, तपस्या करेंगे। फिर क्या हुआ कि अब दोनों ने अपने अपने विचार किए कि मैं तपस्या करूंगा। फिर जंगल में जा रहे थे, फिर दोनों में से एक अलग रास्ते से चला गया, एक अलग रास्ते से चला गया। दोनों भाई अलग अलग रास्ते से चले गए, भटक गए। तो यहाँ जो शुभचंद्र थे वो उन्हें दिगंबर मुनिराज मिले और उन मुनिराज को देखकर उनके परिणाम विशुद्ध हुए। उनने भाव किया कि ऐसी दशा हमारी हो, ऐसे नग्न दिगंबर हैं और नग्न दिगंबर होने पर, निष्परिग्रह होने पर भी कितना आनंद है उनको, ऐसा आनंद पाना है मुझे। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया मुनिराज से, आचार्य से, कि हमें भी आप मुनि दीक्षा दीजिए। और वो शुभचंद्र तो मुनि बन गए, बाद में फिर आचार्य बन गए, है ना। कुछ समय बाद तपस्या करते रहे और वो उसी संघ के आचार्य भी बने। तो आचार्य शुभचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए।
और दूसरी तरफ यहां भर्तृहरि दूसरी तरफ चले गए थे। वो एक उन्हें एक तापसी मिला। तापसी समझते हैं, है ना? तो जो अन्नमति तपस्रण करने वाले होते हैं, पंचाग्नि तप वगैरह करते हैं, ऐसा उन्हें एक तापसी मिल गए। और तापसी से उन्होंने कहा कि हमें तो आप जैसा बनना है, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनको भी तापसी बना दिया। और तापसी बन गए तो उन्हें सोना बनाने की विधि बताई। ऐसा रसायन तैयार कराते थे वो तापसी कि जिससे कि सोना निर्मित हो सके। तो भर्तृहरि बड़े खुश कि देखो ऐसा रसायन है ये कि जिससे कि सोना बन सकता है, तो हम ये विधि सीख लेते हैं। तो उन्हें उसी में ध्यान लगाया और सीख गए। और यहाँ क्या हुआ कि शुभचंद्र जो थे आचार्य बन गए, और वो अपने स्वरूप की साधना करते, महान तपस्या करते, और तप के प्रभाव से उनने महान रिद्धियों को प्रकट कर लिया। अब एक बार क्या हुआ कि भर्तृहरि जंगल में घूमते घूमते एक बार शुभचंद्र आचार्य के पास पहुंचे। और जब वो वैसे तो इसी उद्देश्य से जा रहे थे, वो सोचा था कि कभी मेरा भाई मिलेगा मुझे तो मैं उसे भी ये विधि सिखा दूंगा और हम सब बहुत धन संपन्न बन जाएंगे, है ना? घूम रहे थे जंगलों में, घूमते घूमते उन्हें आचार्य शुभचंद्र मिल गए और पहचान लिया उन्होंने, ये मेरे भाई हैं। और बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उनको बताया कि देखो हमने सोना बनाने की का ये रसायन तैयार किया है, और केमिकल ये रसायन तैयार किया है, और इससे हम बहुत सारा सोना बना सकते हैं, लोहे से सोना बना सकते हैं। तो शुभचंद्र कहने लगे कि ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या किया? हमें इतना राज वैभव छोड़ के आए थे कि हम दीक्षा लेंगे वैराग्य पूर्वक और आत्म कल्याण करेंगे, और ये तुमने क्या किया? ये सोना बनाने की विधि सीखने लगे। अरे तो हमने इतनी तपस्या की है, इतनी साधना की है, तब जाके इतना सोना बना पाए हैं हम, और अभी इतना रसायन है कि इतना और सोना बना सकते हैं। तो बोले अच्छा। तो फिर भर्तृहरि ने कहा कि ये लीजिए, ऐसा उनको उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने शुभचंद्र आचार्य ने क्या किया, उनको उसको एक पैर की ठोकर मारी। तो पैर की ठोकर मारने से वो जमीन में गिर गया। तो भर्तृहरि बड़े चिल्लाए, ये क्या किया तुमने, हमारी इतनी तपस्या को व्यर्थ कर दिया है, ये रसायन तुमने पत्थर में फेंक दिया, अब क्या होगा? सब बर्बाद हो गया, लोहे पे डालते तो सोना बन जाता। तो कहते हैं कि तुमने जीवन में तुमने अच्छा काम नहीं किया कोई, ये सोना चांदी हीरे जवाहर तो सब पुद्गल हैं, इनमें क्या रखा है? ये देह के अंदर जो आत्म तत्व है वह आत्मा ही अनुभव करने लायक है, ये तो व्यर्थ है सब बातें। तो फिर शुभचंद्र वो भर्तृहरि कहने लगे कि तो हमने तो चलो रसायन तैयार किया और सोना बनाने की विधि सीखी, तुमने क्या किया इतने सालों में? तो कहने लगे कि इसमें क्या दम है, ये सोना बनाया है और सोना बनाने की विधि सीखी है, इसमें कोई दम नहीं है, ये तो ऐसी ये धूल निकाली उनने अपने पैरों के नीचे से, धूल ऐसी निकाली और धूल को एक पत्थर के ऊपर ऐसा फेंक दिया, ठीक है? तो पत्थर सोने का बन गया, पत्थर सोने का बन गया। अब ऐसा कहते हैं कि सोनागर जो नाम है वो उसी घटना के कारण नाम पड़ा है। तो क्या हुआ कि वो पत्थर जो था, चट्टान, वो सोने की बन गई। अब भर्तृहरि कहने लगे ये क्या हुआ है, ये धूल से सोना बना दिया, हम तो इतनी साधना करते रहे, इतना सा सोना बना पाए, और इनने तो इतने से में ही इतना सारा सोना बना दिया। अरे वाह वाह वाह, बहुत चमत्कार है, ये तो चमत्कार है, आपका चमत्कार है, आप तो महान तपस्वी हैं। कहते इसमें क्या चमत्कार है, ये तो धूल है, ये तो मिट्टी है, ये तो पुद्गल है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो ये अंतर में हो रहा है, चैतन्य का चमत्कार। ये ऐसा चैतन्य का चमत्कार हो रहा है कि देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है, विकारों में रहता हुआ भी विकारों से भिन्न है, कर्मों में रहता हुआ भी कर्मों से भिन्न है। ऐसा चमत्कारिक तत्व वह चैतन्य तत्व मैं हूं, ऐसा मैं अनुभव करके आनंदित होता हूं, वो मेरे आनंद का कारण है। ये पुद्गल कोई आनंद का कारण नहीं है, पुद्गल में कोई सुख नहीं, और पुद्गल से कभी सुख आता नहीं। भर्तृहरि को भी ये बात समझ में आई
और वो उन्होंने अपना सारा तापस भेष छोड़ दिया और वो भी मुनि बन गए और इस तरह वो भी साधना करने लगी। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि बस वास्तव में चमत्कार क्या है, चैतन्य का चमत्कार। वो चमत्कार क्या है, देखो निगोद में भी रहता है, लेकिन इतने तीव्र इतने प्रबल कर्मों का उदय होता है जीव को निगोद में कि उसको अक्षर के अनंत विभाग प्रमाण ज्ञान रहता मात्र, ठीक है। लेकिन चमत्कार ये है तो भी ज्ञान प्रकट तो रहता है, इतना तीव्र कर्मों का उदय होने पर भी। अक्षर के अनंत विभाग ही सही, लेकिन होता तो है ना, नष्ट तो नहीं कर सकता ना कोई। ये चैतन्य का चमत्कार है कि वो कैसी भी विपरीत स्थिति में अपना स्वरूप कायम रखता है, ठीक है। और राग हो, द्वेष हो, कसाय हो, चारों गतियों में कहीं भी भ्रमण कर ले जीव, लेकिन आत्मा का चैतन्य स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, और वो भी शुद्ध चैतन्य ही रहता है। लिखा शुद्ध चैतन्य लक्षणम, ये ऐसा रहता है। तो ऐसा वह आत्म तत्व ही चमत्कारिक है, चैतन्य का चमत्कार ही चमत्कार है। दुनिया के सारे चमत्कार व्यर्थ है। हिसाब इनने हाथ लगाया तो ऐसा हो गया, इनने पैर लगाया तो ऐसा हो गया, इनके चरण पड़ गए तो ऐसा हो गया, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या है कि चमत्कार ये है कि हम स्त्री पर्याय में रह के भी सिद्धों के समान हैं, पुरुष पर्याय में रह के भी सिद्धों के समान है। मनुष्य हो, तिरंश हो, नारकी हो, देव हो, कैसी भी पर्याय हो, लेकिन आत्मा चैतन्य स्वरूप है और सिद्धों के जैसा है, ये चमत्कार है, ठीक है ना। तो ऐसे चमत्कारिक तत्व का हमें अंतर में अनुभव करना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं, उसको हमें बड़े अच्छे से समझना है। ऐसे 10 श्लोक हमारे हो गए, अब 11वां श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। सभी ने याद कर लिए हैं? नित्या की मम्मी ने याद किए कि नहीं? नहीं किए? कितने याद हो गए जल्दी बताओ। बच्चे तो हर दिन बहुत सारी कविताएं याद कर रहे हैं, 25-25 कविताएं याद हो गई बच्चों को। भजन भी याद हो गए, बहुत सारे पाठ याद हो गए, टॉपिक्स याद हो गए। अब पेरेंट्स को भी तो करना पड़ेगा। हाँ, कितने श्लोक याद है आपको? भैया जी मुझे तो पहला आता है और 7वां आता है बस। अच्छा, 2 मतलब। चलिए 2 आते हैं भैया जी। अब आगे प्रोग्रेस करिए, है ना। हाँ 10वां भी आता है, मतलब कल ध्यान से पढ़ा था ना तो आता है। हाँ तो तीसरा भी पढ़ लीजिए, फिर और करिए। हाँ भैया जी मैंने कॉपी में लिख लिया है, मैं मोबाइल में चला लेती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तब सुनती हूँ और बोलती भी हूँ, तो याद हो अच्छा जाएंगे भैया जी। चलिए। हाँ अच्छा, प्रतिष्ठा जी को कितने, प्रतिष्ठा की मम्मी को कितने याद हो गए? 6 तो आप लोग। भैया जी हमने याद तो पूरे किए हैं, पर क्या है भूल जाते हैं, जैसे सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा अब याद बार तो मैंने बार अभ्यास हाँ, करिए तो हो जाएंगे पक्के। ऐसा पक्के नहीं है, बाकी याद तो करती हूँ मैं। हाँ ठीक है बढ़िया। चलो इधर अंजलि जी और अस्मी जी, हाँ करेली से। भैया जी याद तो हम लोगों ने भी करे, लेकिन मतलब वो कंफ्यूज हो जाते confuse हैं, मिल ही जाते हैं तो बस। ऊपर नीचे पर एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि हाँ बिल्कुल 10 में से। नहीं 4-5 बहुत कंठस्थ हो गए, 10 नहीं है 4-5 पूरे कंठस्थ हो गए 4-5। अच्छा ठीक है। और उसके बाद जो है वो मिक्स हो रहे हैं। मिक्स है, इसलिए मिक्स है, वो एक से पद पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अर्थ के साथ ध्यान लगाइए, हाँ नहीं होगा मिक्सअप। हाँ जी। और उषा जी आपने, हाँ देखो मम्मी, देखो ये करेली में बैठी हैं बेटी जी, और मम्मी कहाँ बैठी हैं? बेगमगंज में। देखो बगल बगल में बैठे हैं, लेकिन कितने याद हुए आपको? पढ़े तो पूरे याद भी किए हैं, पर भूल जाते हैं। चलो बार बार अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। हाँ महिमा को सब याद हैं? हैं? इधर इधर से क्या आवाज आती है? चांदनी से आखिरी में पूछूंगा, क्योंकि वो बोली हमें तो सब याद है। कितने याद तो है 10, लेकिन अटक जाते हैं, मतलब फिर थोड़ा सोच बोलते हैं तो याद आ जाता है। चलो ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हो जाएंगे पक्के, है ना। रश्मि कितने?
जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ना है अपन को। हमें खाली 2 हैं याद। खाली 2 हैं, 2 तो हैं, ये खाली थोड़ा है, और 2 के आगे 10 करना है, 8 और करना है। आगे पढ़ा नहीं ना, मोबाइल डिस्टर्ब था। ठीक है, ओके। चांदनी को तो सब याद है ना, 10? 10वां बस नहीं है, बाकी सब याद। 10, अच्छा 10वां बस नहीं है, बाकी सब अच्छे से। चलो ठीक, कल पूछेंगे। हाँ ठीक है। और सरल चंद जी साहब तो अभी जुड़े हैं 2 दिन से, मैंने 1 दिन और देखा था आपको। हाँ, राजकुमारी जी तो आज कैमरा ऑफ करके बैठी हैं, क्या बात है। हाँ चलिए ठीक है, फिर भी अच्छा कर रहे हैं सभी। और निश्चित रूप से भाव तो सबको समझ में आ ही रहे हैं, भाव तो भाषित होना मूलभूत जरूरत है। इसके साथ साथ हम याद भी कर लें तो हमें वो एक आधार मिलता है चिंतन का, और अच्छा रहता है। हम जब श्लोक पढ़ते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, तो हमें एक अवलंबन मिलता है, और हम उसके माध्यम से अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा ये परमानंद स्तोत्र है, हमें बहुत प्रेरणा भी देता है। जब हमें कभी लगने लग जाएगा कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, हमें तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तब ये पंडित की परिभाषा याद आना चाहिए, अरे सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता। और क्या है, स सेवते निजात्मानम परमानंद कारण। तो ये बात याद आएगी तो हमें लगेगा अरे हमने अपने आत्मा को नहीं जाना तो हम काहे के पंडित। ये बात एक पाहुड़ दोहा में भी आई है, पंडिय 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 कण छोड़ी तुसबी कंडिया, पय अथम तुठोसी परमथ न जानी मूढ़ोसी। ये अभ्रंश है। क्या कहा कि पंडिय पंडिय पंडिय, हे पंडित हे पंडित हे पंडित, तुमने कण को छोड़ के तुसको ही कूटा है। कण मतलब अनाज और तुस मतलब घास, कि कण को तो छोड़ दिया और तुसको भूसे को कूटने में लगे हो, और ये सोच रहे हो एक आध दिन उसमें से दाना निकलेगा। दाने तो वहां है नहीं, उसको कूट रहे हो भूसे को। कण छोड़ी, देखो कितना सरल है। कहते हैं जो हिंदी साहित्य के हैं, कहते हैं कि अभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें शब्द भी कुछ मिलते हैं, कण छोड़ी। अब छोड़ी तो शब्द है ना, छोड़ना। कण छोड़ी, कण भी शब्द है, कण अनाज, ये कण होते हैं। तो कण छोड़ी तुसबी कंडिया, पय अथम, कंडिया मतलब कूटा, पय अथम तुठोसी परमथ न जानी मूढ़ोसी, कि पद और अर्थ में ही संतुष्ट है। ये बड़ी शब्द बोला, उच्चारण किया, उसका अर्थ समझा दिया, समझ लिया, बस हम संतुष्ट हो गए, बस हो गया काम। लेकिन उस शब्द का क्या वाच्यार्थ है, जिसे आत्मा बोला तो आत्मा ये आत्मा है, ऐसा अंतर में अनुभव नहीं करता। पय अथम तुठोसी परमथ न जानी मूढ़ोसी। जो परमार्थ को नहीं जानता वो मूढ़ ही है, मूर्ख ही है, विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है वो। तो ये बात यहाँ अन्यत्र भी कही है, तो हमें इन बातों को याद रखना चाहिए, है ना। जैसे नीति के दोहे, नीति श्लोक वगैरह होते हैं ना, तो हम कभी जीवन में कोई काम करते हैं तो एकदम वो याद आते हैं और हमें दिशा देते हैं। ऐसे ये भी हमें अपने परमार्थ को साधने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए याद भी करना अच्छी बात है, याद करना चाहिए, कोशिश करें। अब हम 11वां और अभी 12वां श्लोक करेंगे। हाँ जी, बहुत सरल हैं श्लोक, बड़े दिख रहे हैं लेकिन भाव इनका बिल्कुल सरल है, तो इसको हम समझते हैं। इनकी लय बदलेगी, है ना, दोनों श्लोकों की इनकी लय दूसरी है। बाकी सब अनुष्टुप छंद हैं, लेकिन ये दूसरे छंद हैं। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति, संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। फिर से पढ़ूं।
ये ध्यानशीला मुनिया प्रधानास्ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। क्या कहा? ये ध्यानशीला, कि ये मतलब ये जो ध्यानशील हैं अर्थात ध्यान करते हैं, ऐसे कौन? ये मुनिया, मुनिराज, प्रधानास, प्रधान है वो, ठीक है, वे ध्यान करने में प्रधान है। मुनिराज सर्वोत्कृष्ट ध्याता है, ठीक है। हम जो गृहस्थ हैं वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन गृहस्थों से ज्यादा उत्तम ध्यान मुनिराज के होता है, उनकी विशिष्ट साधना होती है। इसलिए तो वो आहार करते करते भी क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते हैं, चलते चलते भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, है ना। तो उपसर्गों में, परिसरों में, सब जगह उनका ध्यान आत्मा में जाता है, और उपसर्ग और परिसर कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं बिगाड़ पाते उनका। तो ये जो साधना है ना, ऐसी साधना में वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं मुनिराज। तो यहाँ लिखा ये ध्यानशीला मुनिया प्रधानास ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। और वे मुनि ही, जो ध्यानशील हैं, वे मुनि ही दुःखहीना, दुख से हीन हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं। नियमात्, नियम से वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो अब ये बात सब पे लागू होती है, जो ध्यानशील होगा वो नियम से दुख से मुक्त होगा, ठीक है। और उनमें मुनिराज उत्कृष्ट हैं, इसीलिए मुनिराज को विशेष रूप से वहां पर यहाँ याद किया है। और फिर क्या होता है? दुख से मुक्त होने के बाद क्या होता है? कैसी अवस्था आती है? संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। और वो जो ध्यान करने वाले मुनिराज हैं, वे शीघ्र ही अपने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब आत्मा को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लेते हैं, और क्षण मात्र में ही, क्षणमेकम एवं, ये क्षण भर में ही वे मोक्षम व्रजंती, मोक्ष को चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया है। देखिए कितना सुंदर बताया है, मतलब ध्यान का कितना महत्व है ये यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ हिंदी में भी लिखा है, उसका अर्थ भी यहाँ पढ़ रहा हूं। उत्तम ध्यान करने वाले जो मुनि हैं, वे नियम से सभी दुखों से छूट जाते हैं तथा शीघ्र ही परमात्म पद को प्राप्त करके क्षण मात्र में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यही अर्थ है, स्पष्ट है। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना, जो ध्यान करने वाले मुनि होते हैं, वे क्या करते हैं? वे नियम से दुखों से मुक्त हो जाते हैं, और वे शीघ्र ही परमात्म पद को प्राप्त करके, ठीक है, परमात्म पद को प्राप्त करके, ऐसा समझ सकते हैं, ये परमात्म तत्व को प्राप्त करके कहो कि तो इसका अर्थ होगा कि जैसा परमात्म स्वरूप है उसको पर्याय में प्राप्त कर दो, है ना, पर्याय में वैसा परमात्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो आत्मा को उपलब्ध कर लिया, मतलब पर्याय में भी वैसे ही उपलब्ध हो गया, जैसा स्वभाव में है वैसे ही प्रकट हो गया। और तो वो अरहंत बनते हैं, अरहंत बनते हैं, सयोग केवली, अयोग केवली होते हैं। और उसके बाद क्षणम एकम एव, एकम क्षणमेव, एक क्षण में ही मोक्षम व्रजंती, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब सिद्ध हो जाते हैं। तो देखो यहाँ मुनिराज की बात की है, फिर वो मुनिराज अरहंत हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद वो सिद्ध हो जाते हैं। ये तीन तो अवस्थाएं हैं, है ना। मुनि अवस्था धारण करने के बाद और कोई दशा धारण नहीं करनी पड़ती, वो तो होती है। मुनि अवस्था धारण कर ली और स्वरूप की साधना करने लगे तो अरहंत अवस्था आनी ही है, और जिनके अरहंत अवस्था प्रकट हो गई उनको सिद्ध अवस्था प्रकट होनी ही है, ऐसा है। तो इसलिए क्योंकि सर्व परिग्रह से मुक्त हो जाते हैं ना मुनिराज, सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, सारी शल्य मिट जाती हैं, और वो
उनके स्वरूप में निश्चिंत होकर वो स्वरूप में स्थिरता करते हैं, परम सामायिक की दशा को प्राप्त करते हैं और उनको फिर केवल ज्ञान हो जाता है, अरहंत बन जाते हैं और उसके बाद सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, सरल है ना भाव है? ये ध्यानशीला मुनिया प्रधानास ते दुःखहीना मुन्नेमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रम, संप्राप्त मतलब अच्छी तरह से प्राप्त करके, संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम, शीघ्रम परमात्म तत्वम संप्राप्य, शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त करके क्षणम एकम क्षणम एव मोक्षम व्रजंती, एक क्षण में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सरल है ना? देखो फिर से अपन इसको पढ़ते हैं, इस लाइन में पढ़ना है दोनों श्लोक। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधानास ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है दूसरे में, इसके नीचे वाले में, ये भी लय वही है। आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्वं। क्या लिखा है, कैसा है आत्मा? आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम और स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। क्या है अर्थ इसका? निज स्वभाव में लीन हुए मुनि ही समस्त संकल्प विकल्पों से रहित परमानंदमय परमात्मा के स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं और इस प्रकार के योगी महात्मा ही परमात्म स्वरूप को स्वयं जानते हैं। क्या लिखा कि कैसे कैसे ध्यान करते हैं मुनिराज योगी? आनंद रूपम परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व कैसा है कि आनंद स्वरूप है। ठीक है, प्रत्येक आत्मा आनंद स्वरूप है, वो परमात्म तत्व है, परमात्मा के जैसा ही है, स्वभाव से तो बना बनाया परमात्मा है, ऐसा है। ये आनंद रूपम परमात्म तत्वम, और कैसा है ये कि उसको जो ध्यान करते हैं वो तो संकल्प विकल्प से मुक्त होते ही हैं, लेकिन आत्मा स्वभाव से भी संकल्प विकल्प से मुक्त है। पहले भी आया था निर्विकल्पम, निर्विकल्प आत्मा को निर्विकल्प कहा था। तो समस्त संकल्प विकल्पम मुक्तम, विकल्प मुक्तम, इस समस्त संकल्प और विकल्प से जो मुक्त है, स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम, और जो नित्य मतलब हमेशा स्वभाव में लीन रहते हैं, ऐसे स्वभाव में लीन रहते हैं। कैसे स्वभाव में लीन रहते हैं कि जो आनंद रूप है ना, ऐसा, और जो परमात्म तत्व है, और कैसा है समस्त संकल्प और विकल्प से मुक्त है। ठीक है ना, ऐसे स्वभाव में जो हमेशा लीन रहते हैं वे योगी, जानाति योगी स्वयमेव तत्वम, वे योगी स्वयमेव, स्वयं ही तत्वम जानाति, तत्व को मतलब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ चर्चा की है। निस्वभाव में लीन हुए मुनि ही समस्त संकल्प विकल्पों से रहित परमानंदमय परमात्मा के स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं। ठीक है, स्वभाव लीना, और इस प्रकार के योगी महात्मा ही परमात्म स्वरूप को जानते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दूसरे श्लोक में चर्चा की। इसको हम फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर आपसे सुनेंगे कि आपने क्या सीखा है, क्या समझा है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यं
जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। अब बड़े सरल सरल श्लोक आने वाले हैं, ये देखो बिल्कुल सरल हैं। तो 5-7 श्लोक तो बिल्कुल सरल सरल आने वाले हैं, है ना। वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, जल्दी से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आगे श्लोक आने वाले हैं, उनको हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि किस तरह से आत्मा का स्वरूप है और योगियों का स्वरूप क्या है, योगी किस तरह ध्यान लगाते हैं, मुनिराज किस तरह ध्यान करते हैं। और जो मुनिराज हमने ध्यान के सामायिक के स्वरूप में समझा था कि मुनिराज तो हमेशा ही सामायिक करते रहते हैं, ठीक है ना। उनका तो जीवन ही परम सामायिकमय होता है। और हम लोग जो हैं गृहस्थ उस सामायिक का अभ्यास करते हैं, तो जिससे कि हम भी जब हम वैसी दशा धारण करेंगे तो अच्छी तरह से सामायिक कर सकें। तो ऐसे ही ध्यान मुनिराज तो विशिष्ट ध्यान करते ही हैं, उनकी ध्यान की महिमा विशिष्ट है। और हम जो हैं गृहस्थ लोग वो ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब यदि गृहस्थ होके भी हम लोग यदि ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें ये विचार करना चाहिए कि फिर हम योगी कैसे बनेंगे, हम मुनिराज कैसे बनेंगे, हम साधक कैसे बनेंगे, है ना। महिलाएं हैं तो बहनें आरिका कैसे बनेंगी। ऐसी भावना करना चाहिए कि हम भी एक दिन वो अवस्था धारण करें। उसके आगे का हम सोचे ही नहीं तो हम फिर कैसे गृहस्थ हैं, है ना। इसका विचार हमें करना है, क्योंकि यहाँ अभी अभी बताया था ना कि मुनि अवस्था जो धारण कर लेता है फिर कुछ धारण करने की जरूरत नहीं होती। वहां मुनि अवस्था में तो निर्गन दशा में तो फिर तो स्वरूप को साधने की जरूरत है। बस स्वरूप की साधना जितनी जितनी करता जाएगा उतना उतना आनंद बढ़ेगा, उतने उतने विकारों से मुक्त होगा और वह अरहंत अवस्था की प्राप्ति करेगा और अरहंत फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। तो मतलब कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक विचार मुझे अभी आ रहा है कि जैसे लोग कहते हैं ये जितने भी ग्रंथ हैं पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए पुरुष प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। ये इसीलिए नहीं कि वो पुरुषों ने लिखे हैं इसलिए, तो जो आरिका माता जियों ने लिखे होंगे उनने भी तो लिखे हैं कुछ ग्रंथ, तो अब आरिकाओं ने लिखे होंगे तो क्या वो महिलाओं की मुखता से लिखेंगे, बताओ। अरे वो आरिका हो या मुनिराज हो, सब आत्मा है ना, सब आत्मा है। और आत्मा कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता, आत्मा कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता। और अब फिर इस तरह की शैली का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि एक तो आत्मा को संबोधित करना है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताता हूं कि पुरुष पर्याय में मुनि दीक्षा ली जा सकती है, पुरुष पर्याय में मुनि अवस्था धारण होती है, इसलिए पुरुषों को ही विशेष रूप से संबोधित किया जाता है। और मुनि अवस्था धारण करने के बाद फिर कोई दूसरी अवस्था धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कोई अवस्था धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अवस्थाएं आती हैं। मुनि अवस्था धारण करने के बाद जब मुनिराज अपने स्वरूप की साधना विशिष्ट रूप से करते हैं तो वो श्रेणी में आगे आरोहण करते हैं और वो अरहंत बनते हैं और वो ही सिद्ध बनते हैं। इसलिए फिर दूसरी कोई अवस्था धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साक्षात मोक्ष मार्ग है, मतलब मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्गी है, इसीलिए उस अवस्था का उपदेश दिया जाता है। आपको मैं बताता हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 19वें श्लोक में लिखा है कि पहला उपदेश मुनि बनने का होना चाहिए, महाव्रत धारण करने का पहला उपदेश होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई जीव को कमजोर जाने तो अनुव्रत का उपदेश देना चाहिए, ठीक है। पहले अनुव्रत का उपदेश दे तो वह उल्लंघन है, मार्ग का उपदेश की क्रम का उल्लंघन है और वो दंडनीय है, ऐसा लिखा है। 19वां श्लोक पढ़ना आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, तो आपको ये बात समझ में आएगी। मतलब पहले तो ऊंची बात करते हैं, ठीक है ना, ऊंचा उपदेश दिया जाएगा। अब वो जो धारण नहीं कर सकता तो उसको फिर भैया ठीक है तुम ये नहीं कर सकते ना तो यही कर लो। पहले आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हो ना, है ना। लेकिन वो अब जितना बनता हुआ दिखता है फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है तो ये ठीक है ना,
है ना, और आगे प्रयास करना, और आगे प्रयास करना, यही तो बोलते हैं अपन लोग। ये थोड़ी कहते हैं अरे यार तुम ये नहीं बन पाए तो अब कुछ किसी काम के नहीं हो, ये कोई बोलता है क्या? और बोलता है तो वो बच्चे का नुकसान करता है। यही सकारात्मक बोला जाता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, ये मत सोचो कि ये नहीं बन पाए तो कुछ नहीं है, ये जो बने हो वही तुम्हें बनना था और वही ठीक है, उसको ही मन से करो। और फिर हम कहते हैं और धीरे धीरे जब इस तरह करते रहोगे तो और आगे बढ़ोगे, यही तो कहते हैं हम लोग लौकिक में। तो ऐसे यहां है कि सर्वोत्कृष्ट उपदेश पहला, उसके बाद जो धारण न कर सके तो उसकी अवस्था को देखकर थोड़ा सा कमजोर उपदेश भी दिया जाता है कि भैया तुम ठीक है, अब उतना परम सामायिक नहीं कर सकते तो सामायिक कर लो और यहाँ अभ्यास करो। गृहस्थ अवस्था में भरत जी ने भी अभ्यास किया था और अभ्यास करके ही वो जब इतनी साधना कर ली कि जैसे उनने दीक्षा ली और स्वरूप में स्थिरता की और केवल ज्ञान हो गया। तो गृहस्थ अवस्था में भी हम विशिष्ट साधना करें, ये प्रेरणा है इसकी। ये प्रेरणा नहीं है कि हम जीवन भर तो गृहस्थी में बने रहें, वो भोग भोगें और उसके बाद जब मृत्यु का समय आ जाए तो जल्दी से वस्त्र उतार के और दीक्षा ले लें और वह हम तो दीक्षा लेते ही मोक्ष चले जाएंगे। भारत जी ने तो किया था। ये स्वच्छंद होने की बात नहीं है, छल नहीं ग्रहण करना है। वहां तो हमें प्रेरणा इस बात की लेनी है कि उनने पूरे जीवन भर कितनी साधना की होगी गृहस्थ अवस्था में कि जैसे ही वो मुनि बने और स्वरूप में लीन हुए और केवल ज्ञान हो गया, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट के लगभग, तो 48 मिनट में उनने पूरा काम कर लिया, दीक्षा लेने से लेकर केवल ज्ञान होने तक। अब सोचिए कितनी साधना होगी। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं ना कि मुनराज तो आहार करते करते भी अंतर्मुख हो जाते और गृहस्थ को पता भी नहीं चलता जो आहार दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि साधना उनकी विशिष्ट है, ठीक है ना। अब कोई कहने लगता है कि गृहस्थों को भी ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा क्षण क्षण में अंतर्मुख होना चाहिए। गृहस्थ कैसे क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाएगा? अब इससे क्या होता है, इस उपदेश से कि गृहस्थों को डिप्रेशन होने लगता है, और यार हम नहीं हो पा रहे, ये तो हो जाते हैं, हम नहीं हो पा रहे, ये तो कह रहे थे कि हम हो जाते हैं और हम तो हो नहीं पाते, तो हम तो बड़े हीन हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन आगम की आज्ञा क्या है, इस भूमिका का स्वरूप क्या है, क्या गुणस्थान किस तरह का है, ये हम जब समझेंगे चारों अनुयोगों से, जिनागम से स्वाध्याय करके, तो हमें समझ में आएगा कि जैसी भूमिका होती है वैसे विकल्प भी आते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बहुत भावना रखते हैं कि हमारा उपयोग खराब नहीं हो, अशुभ नहीं हो, हमारा उपयोग धर्म में ही लगा रहे, लेकिन फिर भी होता रहता है, दूसरे अशुभ विकल्प आते रहते हैं, तो हम क्या करें? ये भावना होना अच्छी बात है कि अशुभ विकल्प नहीं आना चाहिए और हमारे विशुद्ध परिणाम हो, अशुभ से बचें, है ना, और शुद्ध भाव हो, ये प्रयत्न हो, तो ये सब होना, भावना होना अच्छी बात है, प्रयत्न करना भी सही है, लेकिन भूमिका जैसी है वैसे विकल्प आएंगे ही। जो घोड़े पर बैठा है उसको उस तरह के विकल्प आएंगे ही। घोड़े पे बैठा मतलब शादी करने जा रहा है तो उस तरह के विकल्प आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं, वो तो दीक्षा लेने जा रहा है, दीक्षा लेने के विकल्प आना चाहिए उसको। भाई शादी करने जा रहा है तो शादी के विकल्प है, तभी तो वो शादी करने जा रहा है। और उसको यदि नेमी कुमार जब तक शादी करने जा रहे थे तब तक तो वैसे विकल्प आ रहे थे, उनको शादी करने वाले विकल्प आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको वैराग्य हुआ सारे विकल्प चेंज हो गए, उनका रथ भी मुड़ गया। देखो जैसे विकल्प हो रहे थे तो उस दिशा में जा रहे थे, वो राजुल की तरफ जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे तब, और जैसे ही उनका राग टूटा, राजुल के प्रति राग टूटा, विवाह आदि और संसार शरीर भोगों के प्रति राग टूटा, तो कहां चल दिए? जंगल की ओर चल दी। दिशा भी बदल गई कि नहीं बदली? तो इस तरह होता है। तो हम जिस भूमिका में हैं उस तरह के विकल्प तो आएंगे ही, लेकिन हमें उत्कृष्ट भावना करनी चाहिए कि हम गृहस्थ अवस्था में हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए हम तो गृहस्थी बने रहें, ये सोचना चाहिए कि हम कब मुनि बने, कब हमारी दशा भी वही आए। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जब भगवान को देखें तो ऐसा लगे मैं भी कब भगवान बनूं, मैं भी कब सिद्ध बनूं,
हैं, मेरे जीवन में वो मुनि दशा कब आए, मैं भी कब सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करूं, ऐसी भावना होगी तो होगा, भावना ही नहीं होगी तो होगा कैसे। हमारे बुंदेलखंड में देखा मैंने, ऐसे लोग पिछी लगाते हैं, पिछी भी रखते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं। ये पुरानी परंपरा है। आप भले किसी भावना से रखते हो कि भैया हमारे वो पिछी होगी तो अपने धन संपदा बढ़ेगी, कोई ऐसा सोच रहा होगा, ये सोचेंगे तो ये अच्छी सोच नहीं है। ये तो इसलिए रखते हैं, वो पिछी परिवर्तन में जो पिछी मुनिराज जो पुरानी पिछी छोड़ देते हैं तो वो पिछी वो ले आते हैं, है ना, और अपने घर में टांग लेते हैं। उस पिछी को देख देख के ये भाव होता है कि वो दिन कब आए जब मैं ये पिछी उठा के और मैं दीक्षा ले लूं, ऐसे भाव होते हैं। तो ये भावना गृहस्थ को, श्रावक को होनी ही चाहिए। यदि श्रावक को इस तरह की भावनाएं नहीं है तो वो श्रावक किस काम का है, वो श्रावक कहलाने लायक नहीं है, श्रावक नहीं है वो। जिसे मुनि बनने की भावना नहीं आती है वो श्रावक नहीं है। अब आप कहेंगे हम तो महिलाएं, हमें मुनि बनने की भावना कैसे आएगी, कि मुनि बनने की भावना आना चाहिए, तभी तो आप स्त्रीलिंग छेद करके आगे स्वर्ग में जाएंगे और अगले जन्म में फिर पुरुष पर्याय को धारण करके मुनि अवस्था धारण करेंगे। भावना तो ऊंची ही होती है। ये तो हमने मुनि बनने की भावना कही, भावना तो सिद्ध बनने की ही होती है। मुनि बनना तो ये बीच का एक मार्ग है। अरहंत अवस्था भी आती है, लेकिन बनना क्या है, हमें अवस्था कौन सी पानी है, सिद्ध अवस्था। इसलिए कहा पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो हमें सिद्ध होने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, उस दृष्टि से ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। तब यदि हमारा उद्देश्य पूर्णता का होगा ना तो कहीं हम अटकेंगे नहीं तो कोई सम्यक दर्शन कहता है कि हमें सम्यक दर्शन हो गया और फिर बस फिर अपने बखान करने लगता, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, और सारी दुनिया को बताता है मैं बड़ा सम्यक दृष्टि हो गया। फिर उसको लोग उपमाएं देने लग जाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी उपमाएं दी जाती हैं और वो भी उसमें खुश। अब सम्यक दर्शन नहीं है ना, तभी तो वो पर्याय में संतुष्ट हो रहा है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुणस्थान वाला है, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, और ये आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं कर रहा तो कहाँ है वो उस गुणस्थान में। वो आगे बढ़ने का प्रयत्न वाला ही उस गुणस्थान वाला है। जो संतुष्ट हो गया वो वहां का है ही नहीं, वो नीचे गिर गया, कहीं परिणाम उसके नीचे गिर चुके हैं। ठीक है ना। तो ऐसे अब कोई श्रावक, व्रती श्रावक हो गए प्रतिमाधारी, तो वो उसमें ही संतुष्ट हो जाए तो नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं होना, आगे बढ़ना है हमें। ठीक है। और फिर मुनिराज बन जाए तो कि मुनिराज अवस्था में संतुष्ट नहीं होते, वो सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। वो भी जो चौथे वाला करता है वही वो करते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो ऐसी साधना बार बार साधना करते, बार बार साधना करते, बार बार स्वरूप में स्थिर होते हैं, और एक दिन ऐसे स्थिर होते हैं कि छपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान हो जाता है। यदि वो उत्तम भावना ना हो तो वो फिर मुनि अवस्था में ही संतुष्ट हो जाएंगे, और मुनि अवस्था में संतुष्ट हुए तो उस भूमिका से भी गिर जाएंगे। संतुष्टि, इस तरह की जो संतुष्टि है ना, वो गिरावट का कारण है। तो ऊंचा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ने का, कब मैं भगवान बनूं। आपको पता है, जो गुणस्थान थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, 10वें गुणस्थान में मुनिराज को सूक्ष्म सांप्राय होता है, सूक्ष्म लोभ। तो वो सूक्ष्म लोभ किस तरह का होता है कि वह होता है किस तरह का कि मुनिराज के अंदर अबुद्धि पूर्वक का राग है। वो मतलब उनको ख्याल नहीं आ रहा है, भगवान केवल ज्ञानी जानते हैं, लेकिन उनको राग आ रहा है तो वो किस जाति का आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। उनको ये राग आ रहा है कि मैं पूर्णता को प्राप्त कर लूं, मैं पूर्ण वीतरागी बन जाऊं, मैं सिद्ध बन जाऊं। सिद्ध होने का राग अभी उनके मौजूद है, अबुद्धि पूर्वक का, मतलब पूर्णता का लक्ष्य वहां है। तभी तो वो 10वें गुणस्थान को पार करके आगे बढ़ते हैं और छीण कसाय होते हैं, 12वां गुणस्थान है ना। और उसके बाद अरहंत अवस्था आती है, फिर सिद्ध अवस्था आती है। ये क्रम ऐसे बढ़ता है। और सिद्ध अवस्था में
अपने स्वरूप में मग्न रह के सादी अनंत काल अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कभी फिर दुख होता ही नहीं है, कभी वो संसार में वापस आते ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? चाहिए है पक्का कि ऐसा चाहिए कि नहीं नहीं बीच में थोड़ा बहुत तो तकलीफ होना चाहिए ना, बीच बीच में थोड़ी तकलीफ हो तो आनंद का आनंद आए, जैसा बोलते हैं लोग। एक सज्जन ने मुझे प्रश्न किया था, कलकत्ता में प्रवचन कर रहा था मैं, तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया ऐसा क्या आनंद कि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, तो उसका क्या आनंद? बीच बीच में थोड़ा दुख हो फिर आनंद आए तो आनंद की कीमत आती है। ये तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मैंने कहा अच्छा। तत्काल मैंने ऐसा जवाब दिया उनको। मैंने कहा आप एसी में बैठते हो ऑफिस में, तो आप ऐसा सोचते हो गर्मी के मौसम में, कलकत्ता में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप कभी ऐसा सोचते हो क्या अरे यार ठंडक ही ठंडक, ठंडक ही ठंडक, ठंडक ही ठंडक, कोई गर्मी लग ही नहीं रही, तो चलो बाहर चलते हैं थोड़ा, है ना, एसी से निकल के बाहर चलते हैं, और जब तपन लगेगी एकदम गर्मी, फिर अपन एसी में जब आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा, अब आई कीमत। ऐसा करते हो क्या? नहीं ऐसा तो नहीं करते। अच्छा, मैंने कहा ऐसा तो करते होगे कि आप जब मच्छरदानी के अंदर सो रहे हो और एक भी मच्छर आपके मच्छरदानी में नहीं है और मच्छर काट ही नहीं रहा, तो आपको लगता है अरे यार मच्छर ही नहीं काट रहे तो मच्छरदानी का क्या मतलब, मच्छर काट ही नहीं रहे, काट ही नहीं रहे, काट ही नहीं रहे, ऐसा लगता है क्या? तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर आते होगे, 2-4 मच्छर काटते होंगे, फिर अंदर घुसते होगे, फिर बाहर जाते होगे, 2-4 मच्छर काटते हो, फिर अंदर घुसते होगे, तब मच्छरदानी कोई कीमत आती होगी आपको। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने कहा क्या है, जीव चाहता क्या है? जीव लगातार आनंद ही चाहता है, कभी दुख चाहता ही नहीं। ये जीव का स्वरूप है, ये स्वरूप है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो फिर बात समझ में आई कि भैया उनको आनंद प्रकट होता है तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अनवरत आनंद ही भोगते हैं, कभी कोई दुख बीच में होता ही नहीं है। ऐसा आनंद स्वरूप के आश्रय से उनको सदा काल आनंद ही होता है। ऐसी आनंदमय दशा हम सब की भी हो, हम सब भी ऐसा परम आनंद पाएं। यही परम आनंद स्तोत्र का मूल ध्येय है, मूल उद्देश्य है। इसको हम प्राप्त करें उद्देश्य को, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसका स्वाद तो चखें इस जीवन में, उसका आनंद का स्वाद तो चखें अंतर्मुख होकर, तो फिर आगे बढ़ने का भी भाव आएगा ही आएगा। और हम जैसे जैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ाएंगे, आनंद हमारा बढ़ता ही जाएगा। इस तरह ये परमानंद स्तोत्र हमें आनंद को देने वाला है। इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी की। अब आगे 13वें काव्य से, छंद से चर्चा को आगे कल बढ़ाएंगे। हाँ, अब किसी को कुछ 2 श्लोकों से संबंधित कुछ पूछना हो तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं, और समय हो गया है तो अपन यहाँ चर्चा को पूर्ण करेंगे। हाँ जी, किसी को पूछना है क्या? नहीं पूछना ना? चलिए ठीक है। तो अब किसी को फिर भी कोई सवाल हो तो कल पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। आय उत्सर्ग के बाद सभी 2 मिनट रुके रहेंगे, मुझे कुछ सूचना देनी है।